इसी यस्सु में सबकी सलामती हो। आप कैसे हैं? हम ठीक है। हम एक हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाइबल में से ही सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा हवाला है लूका की इंजील 5वां बाब और उसकी 6ठा बाब और उसकी 5वीं आयत। लूका की इंजील 6ठा बाब और उसकी 5वीं आयत, एक ही आयत पढ़ेंगे। कोई भी बहन या भाई इसको उनकी आवाज में पढ़ सकता है। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सबक का मालिक है। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये एक हवाला है कि फिर उसने मतलब मसीह यीशु ने कहा कि इब्ने आदम सबत का मालिक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी सबत ही है। वो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है क्योंकि हमारा एक ग्रुप है द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है, उसमें भी, और एक और ग्रुप है बिब्लिकल नॉलेज, और इसके अलावा एक और ग्रुप है। तीनों में यही तज़किरा छिड़ा हुआ था सबत के बारे में। सबत के बारे में लोग सवालात कर रहे थे कि हमारा सबत, कोई सबत के बारे में कुछ। तो मैंने भी मुनासिब जाना कि बजाय इसके कि मैं ग्रुपों में टाइम वो करूँ, क्योंकि 1,000 से ज़्यादा मैसेज ग्रुपों में आते हैं और सारे मैसेज बंदा सुन भी नहीं सकता क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक सरमन की शक्ल में चर्च में बयान करें और सोशल मीडिया के जरिए और लोग भी इसको सुनेंगे। जी, ये चीज़ थी। तो सबत का जब हम देखते हैं, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, तो बाइबल में सबत के हवाले से, यानी कि जो लफ्ज सबत है, ये 133 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। मैं जब इस टॉपिक की स्टडी कर रहा था, वो कि मुझे टाइम बहुत थोड़ा दिया गया था। एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आउटसाइड में है, यानी धूप में हमारा काम है। तो इतने कम वक्त में टॉपिक को, जो कि उसके बारे में बहुत सारी बारीकियों को भी देखना पड़ता है, तो तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दरख्वास्त यही है कि 1 हफ्ते का टाइम तो कम अज़ कम देना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से इसको तैयार कर सकें। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी पढ़ सका वो आपकी खिदमत में है। तो जो सबत का दिन है, अहमद ने उसको मुकद्दस ठहराया और कहा कि ये इसको पाक मानना, क्योंकि वहां सबत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी खुदावंद ने इसको आराम का दिन कहा। सबत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग बाइबल को आगे पढ़ते हैं तो मूसा के द्वारा हम लोग देखते हैं कि ये हुक्म भी आ जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो 10 हुक्म है, उनमें से जो चौथा हुक्म है वो सबत के बारे में ही है कि तू याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। तो ये सारी चीजें सबत के बारे में ही है। यहूदी इसको हफ्तावार प्रस्तश का दिन मानते थे और अभी भी मानते हैं। एक तो हैकल थी, लेकिन हैकल के अलावा भी हम जब नया अहदनामा पढ़ते हैं तो वहाँ उनके यहूदियों के इबादत खाने भी हुआ करते थे। और मसीह यस्सु जो थे वो हर हफ्ते उनके इबादत खाने में, सबत को उनके इबादत खाने में जाके इबादत किया करते थे सबत वाले दिन। और जब वो इबादत करते थे तो बहुत सारी चीज़ें उनको बताते थे, हवाले खोल खोल के, और इसके अलावा मोजज़ात भी करते थे, जिसकी वजह से जो फरीसी और फक्की थे वो मसीह यीशु से नाराज थे कि ये सबत को नहीं मानता, कि ये सबत को नहीं मानता। तो ये सारी चीज़ है उस वक़्त हम देखते हैं। तो जब हम यहूदियों की बात करते हैं तो यहूदियों ने सबत में बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया था। वो आगे जाके हम इन सारी चीज़ों का बयान करेंगे। जब हम तख्लीक की कहानी देखते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ,
तो 7वें दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया और इसको प्रस्तश का दिन या आराम का दिन ठहराया। तो मूसा ने बाद में इसकी तावील की और बताया कि खुदा का ये हुक्म है कि इसको पाक माना जाए और इस दिन प्रस्तश की जाए, इस दिन और कोई काम ना किया जाए। ये वाज़े तौर पर बाइबल में पुराने अहदनामे में हुक्मों में लिखा हुआ है। यहां पर जो लफ्ज है ना 7, सबत से मुराद 7वां दिन भी लिया जाता है। ठीक है, जो यहूदी लोग हैं, यहूदियों का जो 7वां दिन है वो हफ्ते का दिन है, यानी सबत का दिन जो है वो हफ्ते का दिन है, ना कि इतवार का दिन। ये यहूदियों का पाक दिन है जिसमें वो आराम करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि सबत 7 से है, 7वां, तो जब हम 7 की तशरीह करते हैं कलाम मुकद्दस की रोशनी में, तो 7 का जो अदद है वो तकमील का अदद कहलाता है। ठीक है, कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया, तकमील पा गया, तो ये तकमील का अदद कहलाता है 7वां। तो यहां पर जब हम चौथा हुक्म पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है याद करके, याद करके तो 7वां यानी सबत का दिन तो पाक मानना। अभी तो जब हम मुकाशवा की स्टडी करते हैं तो यही जो 7 का फिगर है ये बेशुमार दफा आया है, बेशुमार दफा आया है, जिनमें से कुछ मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जैसे कि 7 कलीसियाओं का जिक्र है, ठीक है, 7 कलीसियाओं का जिक्र है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उन्हीं 7 कलीसियाओं के 7 फरिश्तों का जिक्र है। ठीक है, फिर 7 बादशाहों का जिक्र आता है, 7 बादशाह, फिर 7 पहाड़, इसी तरह 7 सर और 10 सींग। ठीक है, एक हिवान के बारे में ये कहा गया। ठीक है, इसी तरह 7 प्याले, कौन से प्याले? कहर के, ठीक है जी, और 7 ही सोने के प्याले। तो ये मुकाशवा की किताब में 7 का जो फिगर है, ना सिर्फ मुकाशवा में बल्कि पूरी बाइबल में 7 के फिगर को आप अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अभी तो जब बनी इसराइल जब अपने मुल्क की तरफ जा रहे थे मिस्र को छोड़ के, तो बनी इसराइल को खुदा ने मन भी दिया था। हालांकि वो सफर जो था वो इतना ज्यादा नहीं था, बहुत थोड़ा सफर था, लेकिन वो 40 साल तक मुहित हो गया, इतना लंबा हो गया, यानी वो भटकते रहे। और उनका भटकना बनता था क्योंकि खुदा को उन पर गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनके जो 12 जासूस थे, उन्होंने जो मुल्क केनान को भेजे थे, उनमें से 10 जासूसों ने गलत इतला दी और अपने लोगों के दिल को घटाया। तो खुदा उससे नाराज हुआ, और क्योंकि उन्होंने जो जासूसी की थी वो 40 दिन की थी, तो 1 दिन के बदले में 1 साल की सजा उनको मिली, इसलिए 40 साल तक वो बियाबान में भटकते रहे। तो इन 40 सालों में हम देखते हैं कि खुदा उनको खाना देता रहा, उनको मन देता रहा। तो जब उनको मन दिया जाता था तो उनको यह भी हुक्म था कि जो 6ठा दिन होगा उसमें दुगना मन जमा करना है 7वें दिन के लिए, क्योंकि 7वें दिन तुम आग नहीं जला सकते और तुम पका नहीं सकते, क्योंकि वो खुदावंद का सबत था। तो ये वाज़े तौर पर हुक्मों में हम पीछे पढ़ सकते हैं कि सबत वाले दिन वो आग भी नहीं थे जलाते। तो उनको जो लोग डबल इकट्ठा करते थे और दिनों में, उनका वो खराब हो जाता था, लेकिन जो 6ठे दिन को वो जमा करते थे 7वें दिन को वो खराब नहीं होता था। ठीक है जी, तो उनको, क्योंकि 7वां दिन जो था वो सबत का दिन था, इसलिए वो खराब नहीं होता था, वो खुदा का दिन था, मुकद्दस दिन था, प्रस्तश का दिन था। हम देखते हैं कि जो यहूदी थे, फक्की और फरेसी, या यहूदी चले कह लें, ये तो बाद की बात है ना, फक्की फरेसी इनके बारे में ये है कि सबत के दिन को इतना ज्यादा पाक मानना है कि अगर इन्होंने तो इसको पाक मानना ही है,
लेकिन अगर इनके यहाँ कोई मेहमान आ जाएगा, मुसाफिर आ जाएगा, तो उसके लिए भी ये लाजिम था कि वो भी उसका एहतराम करे सबत का, यानी सबत की रवायत को बरकरार रखे और उसमें कोई काम ना करे, क्योंकि वो खुद भी जो थे वो खुदावंद, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावंद ने खुद भी पैदाइश की किताब में लिखा है कि 7वें दिन को आराम किया था, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम भी आराम करें और हमारा जो मुसाफिर है उसके लिए भी ये हुक्म था कि वो भी कोई काम ना करे और आराम करे और खुदावंद की परस्तश करे। अजीजों, जब हम लावियों के हुक्मों को देखते हैं, लेवियों के, जो हमारी नेपाली भाषा है ना, तो नेपाली में बुक ऑफ लेवी कहते थे उसको, ठीक है, शायद इंग्लिश में भी कहते हैं। हाँ, तो लावियों के जो हुक्म थे उसमें हम देखते हैं कि उनका मुकद्दस मजमा हुआ करता था और उनका मुकद्दस मजमा हुआ करता था और वो इस दिन को खास तौर पर अहमियत देते थे और पाक माना करते थे सबत वाले दिन को। लेकिन जब हम मूसा का दौर देखते हैं तो मूसा ने खास तौर पर इस चीज की तालीम दी थी इनको और बार बार इनको याद दिलाया था, बल्कि पहले भी याद दिलाया और सफर के दौरान भी याद दिलाया। और जब हम देखते हैं आगे के जो खुतबात जब मूसा दे रहे थे, उन्हीं जो हुक्म थे उनको दोबारा से दोहरा कर उनको बता रहे थे, तो उसमें भी मूसा जो है उनको बताते हैं और 40 साल तक उनको सबत की तरबियत देते रहे कि इस दिन को तुम लोगों ने, मूसा ने कहा कि पाक मानना है, इसका एहतराम करना है। अजीजों, जब हम देखते हैं अंबिया को, तो अंबिया जो थे उन्होंने भी सबत की हुर्मत को बरकरार रखा था और इसकी तालीम और तरबियत अपनी कौम को वो देते रहे थे। यानी कि इसकी हुर्मत का हम अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं, पुराने अहदनामे में कि आम दिनों में जो बकरा या बरा ज़बह किया जाता था वो एक किया जाता था कुर्बानी के लिए, लेकिन सबत वाले दिन खास ये हुक्म था कि 2 बरे ज़बह किए जाएं। यानी इस दिन की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि सबत वाले दिन उनको 2 बरे ज़बह करने पड़ते थे, ठीक है जी, ये भी एक चीज़ थी। और इस दिन की मुनासबत से एक और चीज़ जो मंसूब थी वो ये थी कि सबत वाले दिन 12 कबाइल थे, तो 12 कबाइल के हिसाब से 12 नज़र की रोटियां जो थी वो हैकल में लाई जाती थी और उनको 2 कतारों में रखा जाता था, 6 इस साइड पे 6 इस साइड पे। तो ये सबत वाले दिन ये सब किया जाता था और सबत को तोड़ने वाले के बारे में ये सजा थी मौत की सजा थी। अगर कोई सबत को तोड़ेगा तो उसको मौत की सजा मिलेगी। अगर आपने हवाला भी पढ़ना हो तो गिनती 15वें बाब में आप पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। सबत वाले दिन वो आग भी नहीं जला सकते थे, जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। अगर वो आग नहीं जला सकते थे वो कुछ खा भी नहीं, यानी कि पका नहीं सकते थे, ठीक है, खाना तो उनकी मजबूरी थी, वो तो खा सकते थे। जब हम नहमिया का दौर देखते हैं, ये नहमिया का दौर जो था ये वो दौर था जब वो सीरी में थे, ठीक है जी, और उस दौर से बाद में जब वो रिहा होते हैं और अपनी हैकल को और वो दीवार बनाते हैं, सारा ये वो सिलसिला है। तो नहमिया नबी जो थे, नहमिया ने भी लोगों की बड़ी तनबीह की और उनको सख्त जुमले इस्तेमाल किए कि तुम लोग सबत के दिन को पाक मानना। जैसे मैंने बोला है कि 133 हवाले आप जो हैं वो पढ़ सकते हैं, 133 मरतबा, तो हवाले बहुत ज्यादा है सबत के हवाले से जब हम सबत को देखते हैं। तो नहमिया ने जो तंबीह की थी, नहमिया का 10वां बाब, 13वां बाब और 15वें बाब में आप इन हवालों को पढ़ सकते हैं। अगर आप इनको पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि नहमिया नबी ने क्या क्या तंबीह उनको की थी। अजीजों, जब हम जंगों के सिलसिले को देखते हैं तो मकाबियों के साथ जो यहूदियों की जंगें हुई थी, तो मकाबियों के साथ जो यहूदियों की जंग थी
उसमें जब सबत आता था तो सबत के एहतराम में यहूदी लड़ा नहीं करते थे, वो सबत का एहतराम किया करते थे। तो दूसरी फौज जो थी वो इनके ऊपर गालिब आ जाती थी। जब हम देखते हैं कि 1000 यहूदी मारा गया, कत्ल हो गया, तो फिर जाके इन्होंने ये कानून सबत वाले दिन के लिए बनाया कि हम कम से कम अपना डिफेंस तो कर सकते हैं। तो सबत वाले दिन फिर अपना बचाव जरूर किया करते थे। और सबत वाले दिन फिर ये भी ये कहा गया कि हम सबत वाले दिन अपना डिफेंस तो करेंगे लेकिन उन पर हमला नहीं करेंगे, अगली फौज के ऊपर हमला नहीं करेंगे, यानी कि सबत के तकद्दुस को उन्होंने बरकरार रखा था। तो यानी कि हम उनके जो बनाई हुई जो पुश्ते हैं उनको भी नहीं ढाएंगे, यानी कि किसी किस्म का कोई भी हमला उनके ऊपर हम नहीं करेंगे। ये जब मकाबियों के साथ उनकी जंग हुई थी। अजीजों, एक किताब है तालमुद की किताब। तालमुद की जो किताब है उसके बारे में बताना, ये उनकी हदीस की किताब कह सकते हैं या रबियों की लिखी हुई किताब कह सकते हैं। तो रबियों ने इस किताब के अंदर 2 बाब बांधे हैं सबत के हवाले से। सबत के हवाले से 2 बाब हैं तालमुद की किताब में। तो इन 2 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो इन 2 अबवाब में पानी जरा दे दिए, हम 39 कामों के बारे में पढ़ते हैं। और ये 39 काम वो थे जिनको खास तौर पर फकीयों और फरीसियों ने मना कर दिया था कि ये 39 कामों में से कोई काम भी सबत वाले दिन आप लोगों ने नहीं करना। थैंक यू। उनतालीस काम थे और ये वो काम थे 39 जो कि आम जरूरत के थे, रोजमर्रा की जरूरत के वो काम थे। उन्हीं से ही उन्होंने मना कर दिया फकीयों और फरीसियों ने। और उनकी तफसील में थोड़ी सी आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे हल नहीं चलाना, सबत वाले दिन हल नहीं चला सकते, बीज नहीं बो सकते, फसल को नहीं काट सकते। इसके अलावा फसल जब काटते हैं तो उसके पूले नहीं बांध सकते। पूला पता ना, जो पिंडा थावंदे जो लोग हैं उनको पता पूला क्या होता है, ठीक है, वही पूले नहीं बांध सकते और उसको छांट नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, उसको पीस नहीं सकते, आटे को गूंद नहीं सकते। सबत वाले दिन आटे को गूंद नहीं सकते। यानी कि ये वो कानून मैं आपको बता रहा हूं, 39 बातें हैं जो कि फकीयों और फरीसियों ने सबत वाले दिन खास तौर पर इनसे मना कर दिया था। आगे सुनिए। डोरियां नहीं बना सकते, ठीक है जी, गांठ नहीं लगा सकते। अभी गांठ लगाना जो है ये एक आम सा अमल है, वो किसी भी चीज को आप बांध सकते हैं, ठीक है। गांठ नहीं लगा सकते, 2 टांके नहीं लगा सकते। अब ये भी है कि हिरन नहीं पकड़ सकते, उसे ज़बह नहीं कर सकते, उसकी खाल नहीं उतार सकते, उसके बाल नहीं कुतर सकते, 2 हाथ नहीं लिख सकते, 1 लिख सकते हैं। ठीक है जी। और किसी भी किस्म की आप तामीर नहीं कर सकते सबत वाले दिन, आग नहीं जला सकते, ठीक है जी। और आग को अगर आग लगी हुई है तो उसको बुझा भी नहीं सकते। ये चंद बातें मैं बता रहा हूं, पूरी 39 नहीं बता रहा। हथौड़े से किसी चीज को कूट नहीं सकते सबत वाले दिन, ये भी एक उनका था जो कि तालमुद में लिखा हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह सामान को मुंतकिल नहीं कर सकते सबत वाले दिन। यानी इतने सख्त कवानीन जो कि इतने सख्त नहीं थे जो कि फकीयों और फरीसियों ने बना दिए, ठीक है जी। पानी नहीं, कुएं से पानी नहीं भर सकते, ठीक है जी। अभी देखें हम के गांठ लगाना जो है वो एक आम सा अमल है। फिर बाद में ये जितने भी उन्होंने कवानीन बोले थे इनकी फिर बाद में तावीलें करते रहे कि जी अगर बहुत ही नागुज़ीर हो जाएगी ये चीज तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी ने गांठ लगानी भी है तो वो एक हाथ से लगाए। यानी ये एक मुश्किल है मिला है, एक हाथ से वो कैसे गांठ लगाएगा, ठीक है। या तो मुंह से रस्सी पकड़ेगा या कैसे भी, ठीक है। या अगर किसी ने पानी ही भरना है कुएं से
तो पानी भरने के लिए ये था कि वो डोल जो है वो उधर से नहीं नीचे से लटकाएगी रस्सी के जरिए से, बल्कि औरत अपनी कमर के साथ डोल बांध के तो नीचे से आगे पानी भर के ला सकती है ऊपर। इतना सख्त था, यानी कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। और अगर किसी ने तहरीर लिखनी भी है, जैसे कि मैंने बोला खत, तो कोई अपने जिस्म के ऊपर अगर कोई पक्की स्याही से लिखता था तो वो गलत है, लेकिन रस्से की रेत के ऊपर अगर कोई उंगली से कोई चीजें लिख देता था तो वो जायज है। यानी इस तरह की तावीलें उन्होंने बाद में फिर की। सबत के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि सबत को उन्होंने कितना सख्त कर दिया था, और ये आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो इसलिए हम फिर जब मसीह यस्सु के दौर में जाते हैं, मसीह यस्सु का दौर जब हम देखते हैं, तो मसीह यस्सु इन्हीं शरह के आलमों को आड़े हाथों लेते हैं, और जब इनको आड़े हाथों मसीह यस्सु लेते हैं और सबत वाले दिन ही मौजज़े दिखाते हैं और सबत वाले दिन ही वो सारी चीजें करते हैं, तो फिर जाके मसीह यस्सु जो है वो उनको, यानी कि इनके जो आलम थे, शरह के आलम थे, उनको कहते हो तुम पर भी अफसोस। मसीह यस्सु क्या कहते हैं? ऐ शरह के आलमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनका उठाना मुश्किल है आदमियों पर लाते। ये वो खामखा के कवानीन थे जो कि यहूदियों के जो बड़े मोतबर फिरके थे, फरीसी और फकी, उन्होंने बना दिए थे ये कवानीन कि सबत वाले दिन तुम लोग ये काम नहीं कर सकते। और मसीह यीशु ने आगे ये भी कहा कि तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लाते हो, और आप एक उंगली भी इन बोझों को नहीं लगाते। यानी कि मसीह यीशु उनको तनबीह कर रहे हैं, डांट रहे हैं उनको कि दूसरे लोगों पर तो बोझ डालते हो लेकिन खुद ये करना नहीं चाहते तुम लोग। ठीक है जी। और लूका 11वें बाब में ये हवाला आपको मिलेगा। जब हम नया अहदनामा पढ़ते हैं तो नए अहदनामे में जो यहूदी मजहबी उलमा थे, उनके फक्की, फरीसी, सदूकी, इनका सबसे बड़ा मसीह यीशु के बारे में जो इख्तलाफ था वो यही था कि ये सबत को नहीं मानता। मसीह यीशु जो है ये सबत को नहीं मानता, सबसे बड़ा इख्तलाफ यही था। एक तो ये था कि वो सबत को नहीं मानता, दूसरा ये था कि वो अपने आप को अल मसीह कहता है। दो फतवे मसीह यीशु के ऊपर दो फतवे जारी किए गए थे कि एक तो ये सबत को नहीं मानता, सबत के तकद्दस को पामाल करता है, दूसरा ये अपने आप को अल मसीह कहता है कि मैं मसीह हूं। ये दो इख्तलाफात थे जिनकी वजह से जो फक्की और फरीसी थे वो मसीह यीशु के बारे में कोई अच्छा रवैया नहीं रखते थे, क्योंकि मसीह यीशु ने सबत वाले दिन बेशुमार मौजज़े दिखाए थे। सबत वाले दिन जब भी वो इबादत खाने में जाते थे तो मौजज़ात करते थे। कुबड़ी औरत को सही कर दिया, सूखे हाथ वाले आदमी को ठीक कर दिया, इस तरह के और बेशुमार चीजें हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो अल मसीह ने जो तालीम दी थी सबत के हवाले से, वो ये दी थी कि सबत आदमियों के फायदे के लिए है। सबत क्या है? आदमियों के फायदे के लिए है, और इंसान की जरूरियात को सबत की शरीयत के ऊपर मसीह यीशु ने तरजीह दी थी कि वो जरूरी नहीं है, इंसान की जरूरत जरूरी है। ये मसीह यीशु की तालीम थी, और इसी वजह से जो फक्की और फरीसी थे वो मसीह यीशु से इख्तलाफ रखते थे। कैमरा हिल रहा है, पता नहीं किसी का फोन लग रहा है। अच्छा अब हम एक हवाला पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील 12वां बाब, उसकी 1 से लेके 8वीं आयत। मत्ती की अंजील 12वां बाब
और उसकी पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा, काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। हाँ जी, आगे बढ़े 8 तक। लेकिन अगर तुम इसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। इब्ने आदम क्या है? सब्बत का मालिक है। और जब हम पैदाइश का हवाला पढ़ते हैं तो पैदाइश के हवाले में आराम किसने किया था? खुदावंद ने। इब्ने आदम मसीह यीशु को हम खुदावंद कहते हैं, तो वो सब्बत का मालिक है। और उन्होंने फिर ये जो सारी शरीयत के कवानीन थे ये खोल खोल के बयान किए कि तुम लोग ये शरीयत के जो कानून हैं इनको जिस तरीके से लागू करते हो वो रवा नहीं। यानी कि मसीह यीशु ने यह भी अपने दौर में कहा था कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूं, जिसकी एक सादी सी मिसाल देता हूं। पुराने अहदनामे में क्या लिखा है कि तू ज़िना ना करना, लिखा है ना। लेकिन मसीह यीशु ने इसकी तशरीह क्या की? मसीह यीशु ने कहा कि अगर तू किसी औरत की तरफ निगाह भी करे तो तूने अपने बुरी निगाह करे तो तूने अपने दिल में उसके साथ बुरा काम कर लिया। ये थी उस शरीयत की तकमील जो कि मसीह यीशु ने कहा था और की भी। इस तरह की और बहुत सारी चीजें। तो ये वो चीज थी सब्बत के बारे में जो कि वो लोग किया करते थे, फकी और फरीसी। और मसीह यीशु ने उनको रद्द किया और कहा कि सब्बत जो है वो आदमियों के फायदे के लिए है। और आप बाइबल में से नए अहदनामे में बेशुमार हवाले पढ़ सकते हैं सब्बत के हवाले से, जिसमें मसीह यीशु उनको तनबीह करते हुए नजर आते हैं। हम देखते हैं सब्बत के हवाले से ही कि एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था और उसको सब्बत वाले दिन मसीह यीशु ने उसकी शफा की। तो जब मसीह यीशु ने सब्बत वाले दिन उसकी शफा की तो जो फकी और फरीसी थे वो मसीह यीशु के ऊपर आ जाते हैं कि ये सब्बत को नहीं मानता, ये करता है, वो करता है। ठीक है जी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे और भी हवाले आपको सब्बत के हवाले से आपको मिलेंगे नए अहदनामे में। ठीक है जी। तो जब हम शुरू के मसीहों को अजीजों देखते हैं तो जब मसीह यीशु का दौर है, मसीह यीशु जब आसमान पर चले गए तो एक तो हैकल थी, हैकल के बाद इनके इबादत खाने थे। तो इबादत खानों के हवाले से ये एक बात है कि इबादत खानों में मसीही और यहूदी मिलकर दुआ किया करते थे। यानी मसीहों के अपने इबादत खाने नहीं थे, वो यहूदियों के साथ मिलकर दुआएं किया करते थे, इबादत किया करते थे, परस्तश किया करते थे और सब्बत वाले दिन ही किया करते थे, सब्बत वाले दिन ही किया करते थे। लेकिन जब मसीहों और यहूदियों में अख्तलाफात की जो खलीज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मसीहों ने सब्बत को मनाना ही खत्म कर दिया, सब्बत के दिन इबादत खाने में जाना ही खत्म कर दिया और इतवार वाले दिन को खुदावंद का दिन कहा। हालेलुया। हम जो कह देते हैं सब्बत सब्बत सब्बत, तो सब्बत दरअसल हफ्ते वाला दिन ही है, इतवार वाले दिन को हम सब्बत नहीं कह सकते, इसको हम खुदावंद का दिन जरूर कह सकते हैं। तो वो फिर खुदावंद का दिन मनाते थे, यानी हफ्ते वाला दिन उनका और इतवार वाला दिन मसीहों का होता था।
और एतवार वाले दिन फिर ये अपना मुकद्दस मजमा लगाते थे और उसमें प्रस्तश भी किया करते थे और इबादत भी किया करते थे। हालेलुया। ये आज का मेरा था कि बहुत सारे लोग सब्बत को सब्बत हमारा सब्बत, आज हमारा सब्बत है। मैं फेसबुक पे भी, ट्विटर पे और बहुत सारे ग्रुपों में भी ये चीजें देखता हूँ, हमारा सब्बत। तो हमारा सब्बत नहीं हो सकता। इब्ने आदम सब्बत का मालिक है, ठीक है जी। इब्ने आदम क्या है? सब्बत का मालिक है। और हमारा जो सब्बत है या हमारा जो सब्बत है वो सब्बत नहीं बल्कि खुदावंद का दिन है, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे।